सभी बच्चों को गुड इवनिंग। हम लोग एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में है बहुपद, यानी इंग्लिश में उसको बोलते हैं पोलिनोमियल। तो समझते हैं पोलिनोमियल किसको कहते हैं। तो पोलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें चार और अचर, क्या होता है, चार और अचर को जोड़ घटा गुना भाग के द्वारा क्या आता है, एक दूसरे को क्या आता है, व्यंजक तैयार किया जाता है। ठीक है, हम समझाते हैं उदाहरण के तौर पर। जैसे देखिए, जैसे 2x प्लस 3, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चार। ठीक है, और ये दोनों क्या है, अचर क्या है, ये दोनों क्या है, चार। तो बहुपद का मतलब वही होता है कि चार और अचर को देखिए यहाँ पे क्या है, गुना के द्वारा और यहाँ जोड़ के द्वारा मिला के क्या क्या है, एक व्यंजक बना गया। व्यंजक मतलब समीकरण बना गया। क्या बनाया गया, समीकरण, उसी को कहते हैं बहुपद। ठीक है, साधारण से शब्द में चार और अचर को मिला के जोड़ घटा गुना भाग के द्वारा एक व्यंजक तैयार किया गया, उसी क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं बहुपद का जो टाइप होता है। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं रैखिक बहुपद। क्या पढ़ते हैं, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद का फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका ए एक्स प्लस बी, ठीक है, बराबर जीरो। क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, और होता है, ये जो है जीरो नहीं होना चाहिए। एक्स के साथ जो मल्टीपुल है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसमें चार नहीं रहेगा। आगे बताते हैं, इसमें हम लोग कहते हैं चार किसको बोलते हैं, एक्स को, और अचार किसको बोलते हैं, अचार बोलते हैं ए और बी को। ठीक है, रेखीय बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो। हम बोले कि एक्स के साथ जो मल्टीपुल है वो क्या होता है, जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें एक्स को क्या कहते हैं, चार, और ए और बी को क्या कहते हैं, अचर। अब हम लोग समझते हैं चार और अचर क्या होता है। ठीक है, चार, चार का मतलब होता है, चार का मतलब होता है जिसका मान बदल सकते हैं। क्या होता है, जिसका मान, जिसका मान बदल सकते हैं। ठीक है, अचर का मतलब होता है, अचर का मतलब होता है जिसका मान बदला नहीं जा सके। ठीक है, हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि चार और अचर क्या होता है। चलिए, हम लोग एक समीकरण मान रहे हैं, एफ एक्स बराबर मान रहे हैं हम लोग 2x प्लस 3। हम लोग एक एग्जाम्पल लें, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3। हम लोग देखते हैं, हम लोग एक्स का वैल्यू कुछ पुट करते हैं, एक पुट करते हैं। कितना पुट करते हैं, एक। हम लोग देख रहे हैं, दो गुना एक जोड़ क्या है, तीन। तो हम लोग देखिए, जब एक्स का वैल्यू पुट किए तो खाली एक्स का मान बदला, एक्स की जगह को कुछ रख सके, दो और तीन सेम टू सेम वही था। इसका वैल्यू कितना आया, 5। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक्स इक्वल हम लोग पुट करते हैं 2, तो एफ 2 बराबर आ जाएगा दो गुना दो जोड़ तीन, दो दूना चार, तीन कितना हुआ, 7। तो हम लोग देख रहे हैं कि दो और तीन, यहाँ पे क्या था, दो था और कितना था, तीन था। हर बार दो और तीन लिख रहे हैं, हर बार क्या कर रहे हैं, दो और तीन लिख रहे हैं। एक्स के जगह हम लोग क्या रख रहे हैं, एक, क्या रख रहे हैं, दो। तो एक्स का वैल्यू बदला जा सकता है। तो चार का मतलब होता है जिसका मान बदल सकते हैं, अचर का मतलब जिसका मान बदल नहीं सकते हैं। इसमें पूछा जाए कि अचर क्या हुआ, तो अचर क्या हुआ, दो और तीन, अचर क्या हुआ, एक्स। तो रेखिक बहुपद, तो सबसे पहले समझते हैं रेखिक बहुपद, थोड़ा सा और छोटा सा डिफिनेशन है, रेखिक बहुपद किसको कहते हैं। तो रेखिक बहुपद उसको कहते हैं जिसमें चार में घात, चार में घात कितना होना चाहिए, एक, उसको क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद। ठीक है, अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं द्विघात बहुपद। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्या है, द्विघात समीकरण। तो रेखिक बहुपद का मतलब है चार पे पावर कितना होना चाहिए, एक। उसी तरह द्विघात बहुपद मतलब होता है चार पे पावर कितना होना चाहिए, चार में घात कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं हम लोग। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और हम बोले द्विघात समीकरण का मतलब होता है चार में घात कितना, दो। तो चार कहाँ कहाँ है, चार यहाँ है और चार यहाँ है,
यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है। तो हम लोग समीकरण का घात किससे पता चलते हैं? जो ज़्यादा पावर होता है। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है। तो 1 को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, किसको मानते हैं? 2 को। तो जो अधिकतम पावर होता है उसी के आधार पर हम लोग समीकरण का नाम देते हैं। हाईएस्ट मैक्सिमम पावर जो रहता है उसी के आधार पर हम लोग समीकरण का नाम देते हैं। जिसमें हाईएस्ट जो है घात कितना है? 2 है। तो क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। ठीक है। और एक बात, ये ए जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना है वो क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये तो इतना खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? इतना दूर। तो द्विघात बहुपद ये नहीं रहेगा। ठीक है। द्विघात बहुपद मतलब चर पे 2 घात होना चाहिए। ये उदाहरण बता रहे हैं। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है। हम लोग इसको समझते हैं कौन सा समीकरण है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है। तो हम लोग अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात कितना है मेरा 2। यानी ये कौन सा हुआ? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। ठीक। चलिए हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं इसमें। ए बी सी को कहते हैं हम लोग रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। और एस को बोलते हैं हम लोग चर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं त्रिघात बहुपद। आप लोग का बुक में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ये सब बताया गया है, इसलिए हम बता देते हैं। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं त्रिघात बहुपद। तो हम लोग पहले देखे रेखिक। रेखिक में क्या था? चर पे पावर। अधिकतम पावर कितना था? 1 था। द्विघात में अधिकतम पावर 2 था। त्रिघात में क्या होगा? अधिकतम पावर 3 होगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है। जहां पे ए बी सी डी क्या है? रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। ठीक है। और एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? चर बोलते हैं। तो इस समीकरण में हम लोग देखते हैं एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है? 3 है। तो हम बोले जो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो इसको बोलेंगे त्रिघात समीकरण। ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। 5x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 बराबर 0। तो हम लोग देख रहे हैं ये एक उदाहरण है। ठीक है। इस उदाहरण में देख रहे हैं कि एक्स पे पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है, यहाँ पावर कितना हाईएस्ट? अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात है 3। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? ये क्या है? त्रिघात समीकरण। ठीक है। तो यही था आप लोग का चैप्टर 2 में इंट्रोडक्शन था। रेखिक समीकरण एक बार हम समझाते हैं। रेखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और त्रिघात समीकरण ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये तीनों के बारे में हम बताएं। रेखिक मतलब चर पे पावर 1, द्विघात मतलब 2, त्रिघात मतलब चर में पावर 3। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग का चैप्टर में, ये है क्या है? बहुपद। बहुपद का शून्यक। ठीक है। तो बहुपद का शून्यक का मतलब क्या होता है? बहुपद का शून्यक का मतलब होता है कोई भी एक समीकरण है। ठीक है। कोई भी एक समीकरण है, उसका जितना वैल्यू निकलेगा उसी को कहते हैं बहुपद का शून्यक। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। 2x प्लस 3 बराबर क्या है? 0। तो हम लोग देख रहे हैं 2x बराबर कितना हो जाएगा? -3। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -3/2। तो x का कितना मान निकला? x का मान 1 निकला। इसी को बोलते हैं शून्यक। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शून्यक। किसका शून्यक? इस बहुपद का। इस बहुपद का शून्यक क्या हो गया? ये हुआ बहुपद का शून्यक। ठीक है। तो एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज है 4x² प्लस 4x+1 इक्वल टू क्या है? 0। हम लोग इसको द्विघात समीकरण में तोड़ेंगे। 4x² प्लस, इसको बीच में ऐसा फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पे कितना आ जाए? 4x। तो 4x को क्या करेंगे? 2 और 2 करेंगे, ये दोनों गुना कीजिए, 1 गुना 4
1 गुना 4 कितना आया 4। तो बीच वाला को ऐसे तोड़िए कि गुना करने पे कितना आना चाहिए 4 होना चाहिए। तो बीच वाला को हम लोग कैसे तोड़े 2x और 2x, ठीक है। यानी ये दोनों गुना होगा कितना हो जाएगा 4x², 4x² गुना 1 4x² है, ठीक है। चलिए हम लोग समीकरण में उसका क्या करते हैं, दो दो का जोड़ा बनाते हैं। उसका क्या लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे, 2x प्लस 1, ठीक है। ये दोनों में कोई कॉमन नहीं तो एक लेंगे, 2x प्लस 1 बराबर क्या है 0। ये दोनों हमेशा क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। इस दोनों से एक लेंगे 2x प्लस 1 और क्या लेंगे 2x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इतना बराबर 0 अब फिर इतना बराबर 0, तो 2x प्लस 1 बराबर 0 माइनस 1, तो x पर क्या होगा -1/2। अब इतना बराबर 0 करेंगे -1, तो x का मान कितना आया -2, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इससे x का मान 1 निकला, इससे x का मान 2 निकलेगा। तो बहुपद का शून्य का मतलब यही हुआ कि कोई भी समीकरण है, यदि x के टर्म में है, x के रूप में है, तो x का कई ठो मान निकलेगा, उसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं शून्य। यहाँ पे x का कई मान निकला 2 गो, तो इस बहुपद का शून्य क्या हुआ -1/2 और -1/2। बोलेगा इस बहुपद का शून्य क्या है, तो -3/2। मतलब जो समीकरण है उसका क्या निकाल देना है, मान निकाल देना, उसी बोलते हैं बहुपद का शून्य। अब इसमें एक चीज याद रखना है, क्या याद रखना है कि अधिकतम शून्य कितना हो सकता है, कोई भी बहुपद का अधिकतम शून्य कितना हो सकता है। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ चर में कितना पावर है, यहाँ एक, इसका एक एक मान निकलेगा, यहाँ एक मान निकला है, यहाँ चर में पावर कितना है 2, तो कई मान निकला है 2, ठीक है। तो ये हम नोट में लिख देते हैं, नोट में क्या बोल रहे हैं, शून्यकों की संख्या, ठीक है, बहुपद में अधिकतम घात के बराबर होती है, ठीक है। शून्यकों की संख्या क्या बोलता है, बहुपद में अधिकतम घात के बराबर होता है। मतलब इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है 2, तो शून्य का संख्या कई को निकलेगा 2। इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है 1, तो शून्य का संख्या कितना निकलेगा 1। वही हम लिखें कि शून्यकों की संख्या जो है बहुपद में अधिकतम घात सबसे ज्यादा पावर जितना है ये बराबर होता है, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। ये चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन था, ठीक है, जितना भी थ्योरी था हम बता दें। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार रिवाइज करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा।